कि अगर हक बात कह दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर हक बात कह दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर सच बात लिख दूंगा तो गैरत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, वरना लड़ाकर आपस में ये सियासत मार डालेगी। आपका सवाल है, मैं तो यही बात कहूँगा कि तुम ज़मीं पे जुल्म लिखो, हम आसमान में इनकलाब लिखेंगे। हम डरे हुए नहीं, हम तो लड़ेंगे, आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। आने वाले नस्लों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। इस सरकार के पास एक यही लॉजिक है कि वो देश के नाम पर देश के युवाओं के, देश के लोगों को सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे लड़ा करके अपने वोट को हासिल करते हैं। देखते हैं बीजेपी वालों का काम है कि देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के नाम पे लड़ाया जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ा। हमें नहीं चाहिए मंदिर और मस्जिद, हमें तो रोज़गार चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा नाम आशा साहू है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। आपको 2-3 दिन पहले डिटेन किया गया। जी, मैं एक शायरी से मैं बताना चाहूँगी कि मैं ज़िंदा इसीलिए हूँ कि मैं बोल रही हूँ। अगर मैं कोई गूंगी होती तो शायद मुझे आज बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब हमें डिटेन किया गया तब हमने संयुक्त रोजगार समिति द्वारा राष्ट्रीय रोजगार नीति पर हमने धरना प्रदर्शन किया था। हम एक अनशन पर बैठे थे, क्रमिक अनशन पर, जिसके द्वारा हम सरकार को हम अपनी राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू करने के लिए एक शांतिपूर्ण तरीके से हम अनशन पर बैठे थे। तो शायद सरकार को ये चीज़ दुश्वारा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने हमें जंतर मंतर पे दोबारा आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए हमें फिर से करना गया। तो हम बता दें कि हम डरे नहीं हैं, सरकार डरी हुई है हमारी नीति से, और हमारे जो जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, तो वो जो क्रांतिकारी साथी हैं वो नहीं डरे हुए हैं, सरकार डरी हुई है हमारी इस तरीके से। जब आपको सर नंद नगरी से डिटेन किया गया है तो क्या कहकर आपको गिरफ्तार किया गया और कहाँ आपको ले जाया गया? देखिए मैम, हम लोग को नंद नगरी से जहाँ से गिरफ्तार किया गया, हम लोग शांतिपूर्वक और शांति के साथ हम लोग आंदोलन कर रहे थे, बिल्कुल चार दीवारी के अंदर। मैं एक शायर हूँ, मुझे तो इतनी ही जिम्मेदारी है और मैं अपनी ज़िम्मेदारी को समझता हूँ, और मुझे तो इतना हक होना चाहिए कि मैं अपने देश के लिए जो बात उठाऊँ तो उसको सुना जाए। एक शेर है कि मैं जुगनुओं तुमको एक नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। ये जो अंधेरों की जो हुकूमत है, ये सही माने में आज ये हुकूमत अंधा हो गया है। आज अगर देश के लिए अपने युवा, अगर हमारे युवा बेरोज़गारी के लिए आंदोलन करते हैं या अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो आज उनको उठा करके हिरासत में ले लिया जाता है। ये कहाँ की कानून है? लेकिन हमारे युवा डरे हुए नहीं हैं और हम लोग आखिरी वक्त तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे और अपना हक, रोज़गार, जो हमारा जो हक है, जो हमें आज देश के अंदर करोड़ों युवा जो बेरोज़गारी में अपने आप को के बिल ऐसा फील कर रहे हैं, तो हम लोगों को आखिर क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है बार बार? हमें अपना हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर मैं आपसे कहूं कि शायरी के माध्यम से आप जो केंद्र की सरकार है उसकी तारीफ़ करना चाहें तो क्या करेंगे, या जो शिकायतें आपको सरकार से हैं तो शायरी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहत साहब का एक शेर है कि मैं ज़िंदा इसीलिए हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। राहत साहब कहते हैं कि सरे मिंबर व ख्वाबों की महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं। इनकी बड़ी बड़ी बातें होती है। बहुत सारे ऐसे नेता दल हैं कि इन लोगों के जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो कहा है कि सरे मिंबर व ख्वाबों की महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं। हमारी शायरी में दिल धड़कता है ज़माने का, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। ये सरकार अगर बहुत अच्छा करेगी तो उसके लिए भी पढ़ा जाएगा। आज अगर कोई शायर पढ़ता है तो इनके जुल्म को लेकर पढ़ता है। हम तो आखिर में यूँ कहेंगे कि न जाने देश के अंदर कितने ऐसे युवा हैं जो बेरोज़गार बैठे हैं। आज युवाओं को इंसाफ नहीं मिल रहा है और इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। सरकार कौन से जुल्म कर रही है आपके हिसाब से? क्योंकि सरकार तो कहती है हमसे बेहतर काम किसी ने किया ही नहीं है। सर देखिए मैम, आप एक मीडिया है, एक मैंने कभी कहा था कि फ़र्ज़ कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल, ऐसे अखबारों को बंद करो। ये मीडिया जो दिखा रही है देश के अंदर कि नहीं ऐसा हो रहा है, कौन सा काम, कैसा काम, कहाँ का रोज़गार? आप रोज़गार के नाम पे युवाओं को अरेस्ट कर रहे हैं, आप जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने पर युवाओं को जेल में डाल रहे हैं। आप यहाँ नौकरी अगर मांगा जा रहा है तो आप उनको गिरफ़्तार करें, तो कहाँ का आप इंसाफ कर रहे हैं, कैसा विकास कर रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहा है, शायद के जो गोदी मीडिया है उनको दिख रहा होगा।
वो लोग बात फैला रहे हैं, लेकिन जो सच का मीडिया वो जो दिखा रहा है वो उससे पता चलता है कि देश के अंदर कहीं भी विकास नहीं बल्कि नफरत को, मुझे याद नहीं आ कोई रहा। बात नहीं। महिलाओं की पहली पसंद बीजेपी सरकार को कहा जाता है और हम देख रहे हैं कि महिला बहुत पसंद करते हैं। वोट अभी हाल ही में दिया 2022 के चुनाव में, 2024 का चुनाव हम सबके सामने। क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार फिर से आएगी? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार फिर से आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से महिलाएं जो हैं, आप पर्टिकुलर एक ही स्थान पे देख रहे हैं कि बीजेपी को सरकार महिला देती है, लेकिन मैं आज भी आपको बता दूं कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही चरमराई हुई है, क्योंकि उनकी स्थिति, उनको सही रूप से उनका रोजगार जो है, उनके डिग्री के हिसाब से उनको रोजगार मिलता तो है, लेकिन सही तरीके से उनको वेतन प्राप्त नहीं होता है। आप देख लीजिए जितने भी मनरेगा की महिलाएं हैं या आप स्व सहायता समूह की महिलाएं, तो उनसे आप पूछेंगे तो सरकार नए नए प्रोजेक्ट तो लेकर आती है, लेकिन उसको सही तौर तरीके से उनका सही राशि मुआवजा नहीं दिया जाता। तो मुझे लगता है कि महिलाओं की स्थिति आज भी बिगड़ी हुई है और कोई भी ऐसी महिलाएं जो है वो आज की डेट में सोच समझकर सरकार को अपना वोट देना चाहिए। अच्छा सर, एक और चीज़ हम आपसे जान लेते हैं, जब आपको डिटेन किया गया, नंद नगरी से आपको डिटेन किया गया, लेकर कहाँ गए वो लोग आपको? देखिए मैम, आपको मैं जो शेर सुनाने चाह रहा था कि अगर हक बात कह दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर हक बात कह दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर सच बात लिख दूंगा तो गैरत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, वरना लड़ाकर आपस में ये सियासत मार डालेगी। आपका सवाल है, हमको वहाँ से उठा करके ऐसा लग रहा था कि मतलब कि दिल्ली घुमा रहा है पुलिस, वहाँ से दिल्ली से बाहर ले जाया गया, बस में घुमा रहे हैं। ये अगर आपको अरेस्ट करना ही है तो आप वहाँ पे ले जाइए कि हम इन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अरेस्ट भी नहीं किया जा रहा है, बल्कि उठा करके हिरासत में ला करके परेशान किया जा रहा है। वारंट जारी किया जाता है किसी को भी अरेस्ट करने से पहले। हमको जब बस में बिठाया गया तो उनके हाथों में कोई वारंट नहीं था, सिर्फ एक फर्जी कागज़ था, एक नोटबुक था जिसके द्वारा हमारा नाम लिखा जा रहा था, हमारा एड्रेस, हमारे पिता का नाम, हमारा उम्र। तो मैं आपको बता दूं, गिरफ्तारी से पहले सही वारंट होना चाहिए, तब फिर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और हमें गोल गोल दिल्ली का पूरा शहर घुमा के एक पर्टिकुलर दूर पे ले जाके हमें छोड़ दिया गया था। तो इस प्रकार से हमसे नाइंसाफ़ी की जा रही थी और हमें लोगों के द्वारा गुमराह किया जा रहा था। तो ये जो पुलिस जो हमें गुमराह कर करके घुमा रही थी दिल्ली में, ये बहुत ही गलत तरीके से किया जा रहा था और हमें एक जगह पे छोड़ दिया, फिर हमने वहाँ से मेट्रो लेके फिर अपने स्थान पे आए। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मकसद क्या है इसके पीछे? आपको डिटेन किया गया और फिर आपको दिल्ली की सैर कराई गई। सरकार कौन सी चीज़ है जिससे बचना चाह रही है? सरकार सोच रही है और एक प्रकार से डरी हुई है कि युवा कहीं जाग ना जाए। हमारे भारत देश में 65% युवाओं की जनसंख्या है। 130 करोड़ जनसंख्या में 65% युवा अगर एकता के साथ खड़े हो जाए और इनकलाबी साथी हमारे सब एक साथ आ जाएं तो सरकार चरमरा जाएगी और डरी हुई है। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, सरकार डर के अपनी कुर्सी के खिलाफ जो है वो इस प्रकार से हम लोग जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप समझ सकती हैं कि सरकार किस प्रकार से डरी हुई है। मैं तो यही बात कहूँगा कि तुम ज़मीन पे जुल्म लिखो, हम आसमान में इनकलाब लिखेंगे। हम डरे हुए नहीं, हम तो लड़ेंगे, आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। आने वाले नस्लों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। हमने देखा कि जो 2022 का चुनाव आया, विधानसभा चुनाव, तब भी बेरोजगारी और महंगाई एक मुद्दा था, लेकिन मुद्दा नहीं बन पाया क्योंकि फिर से बीजेपी सरकार आई। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, बीजेपी सरकार के पास एक यही लॉजिक है कि वो देश के नाम पर देश के युवाओं के, देश के लोगों को सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे लड़ा करके अपने वोट को हासिल करते हैं। नहीं तो अगर काम देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कोने में, चाहे वो बेरोज़गारी को लेकर के हो, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, या ज़मीनी स्तर पे कोई काम बीजेपी वाले दिखा नहीं सकते। बीजेपी वालों का काम है कि देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के नाम पे लड़ाया जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ा। हमें नहीं चाहिए मंदिर और मस्जिद, हमें तो रोज़गार चाहिए। सरकार मंदिर के नाम पे मैम देखिए, जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक तरफा चलती है तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को बरगलाया जाता है, उठाया, लेकिन देश के अंदर अभी भी सेकुलरिज्म जिंदा है। ऐसा नहीं है, आप एबीएम के अंदर थे, वो जीत रहे हैं अपने एबीएम के बल पर। अगर है बीजेपी वालों के अंदर इतनी ताकत तो बैलेट बोर्ड पे वो वोटिंग करवा ले, नहीं करा सकते हैं। सरकार एक तरफ का है, सबका साथ सबके विकास की बात तो सरकार लगातार करती है।
मैम कहाँ सरकार सबका साथ सबका विकास कर दिया, तो जाति के नाम पर, जातिवाद के नाम पे भेद किया जाता है। जहांगीरपुरी के अंदर फातिमा शेख के नाम से जो जुल्म के खिलाफ वो लड़की बोल रही थी, उसके घरों को तोड़ दिया जाता है बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी परमिशन के देश को तोड़ दिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ निपू शर्मा जैसे महिला देशद्रोही बयान देते हैं, किसी के धर्म को छेड़ने की बात करते हैं, उसको मतलब सिक्योरिटी देकर के उसे सुरक्षित रखा जाता है। तो बताइए यही तो नीति है सरकार, लोगों को यही समझ। दोनों से एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगी कि 2024 का चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव है, पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि फिर से उनकी सरकार सत्ता में आने वाली है, लेकिन क्या इन चुनावों के बीच बेरोजगारी और महंगाई जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मार खा रही है जनता, वो बड़ा मुद्दा बन पाएगा? क्या जनता इस मुद्दों पर वोट डालेगी? जी, हमने पूरी स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं। हम इसके बाद जो है लोकसभा, हम हर एक सांसद से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप जो है हमारी राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून पर बात रखिए और संसद में ये बात गूंजेगी और इतनी ज़ोर से गूंजेगी कि सारा भारत देश राष्ट्रीय बेरोजगार नीति को लेकर के सभी के साथ होगा। हम यही कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरा भी यही कहना है कि अगर ये सरकार, देखिए मैम सरकारें कोई भी गलत नहीं है, लेकिन उस पार्टी में रहने वाले कुछ लोग इस तरह का विवाद पैदा करते हैं, जिसके लिए ये आज जो आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर इतना भीड़, इसीलिए किया जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार हम लोगों के साथ इंसाफ करे, तो अगर चाहते हो इंसाफ करना, नहीं तो सरकारें आती जाती रहती है। आज अगर ये लोग सत्ते पे हैं तो कल कोई ज़रूर आएगा। धन्यवाद आपसे बात, थैंक यू।